हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जितने भी आर्ट के एस्पिरेंट हैं और आप सभी लोग उत्तर प्रदेश में कला के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप सभी लोगों के लिए जो नियमावली है वो पूरी तरह से चेंज कर दी गई है और अब इसी नियमावली के अनुसार जो आने वाली जो वैकेंसी है उसमें कला की जो योग्यता रखी गई है उसको आप सभी लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब जितनी भी उत्तर प्रदेश की जो संस्थाएं हैं जो टीचरों की वैकेंसी लेकर आती हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, अब सभी विषयों की योग्यता में बहुत बड़ा चेंजिंग कर दिया गया है और नियमावली 2026 आप लोगों के सामने लागू कर दिया गया है। तो जितने भी आर्ट के एस्पिरेंट हैं अब ध्यानपूर्वक देखिए कि जो भी नई वैकेंसी आ रही है उसमें कला की योग्यता क्या है। आप सभी लोगों की स्क्रीन पर ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा जो कि प्रशिक्षित स्नातक, ये टीजीटी याद रखेंगे, टीजीटी या एलटी इसी को हम कहते हैं, सेवा सप्तम संशोधन, ये 7वां संशोधन नियमावली 2026 जारी कर दिया गया है। इसके पहले जो था वो जो संशोधन किया गया था 1983 के अंतर्गत जो संशोधन किया गया था वो 2024 थी। जो आप लोगों की नियमावली थी वो 2024 थी, लेकिन अब आप लोगों की जो है बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत एनसीईटी की जो अधिनियम गाइडलाइन 2014 लागू किया गया था, उस संशोधन नियमावली 2024 के स्थान पर अब आप लोगों की नियमावली 2026 लागू कर दी गई है। तो जो पुरानी वैकेंसियों में जो नियम थे, योग्यता थे, वो पूरी तरह से चेंज कर दी गई है और अब जो नई योग्यता आप लोगों की लागू की गई है उस योग्यता के अनुसार आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। इस पीडीएफ को अगर आप लोगों को लेना चाहिए तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, मैं आपको वहाँ पर सेंड कर दूंगा, आप लोग वहाँ पर ले सकते हैं। आइए मैं आप सभी लोगों को टीजीटी और एलटी की जो योग्यता होने वाली है वो आप सभी लोगों के समक्ष मैं दिखाना चाहता हूँ कि क्या बहुत बड़ी चेंजिंग की जा रही है। आप सभी लोग स्क्रॉल करेंगे, ये सभी विषयों की योग्यताएं दी गई हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। हम लोग स्क्रॉल करेंगे और अपनी योग्यता आर्ट पर पहुँचेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर योग्यता दी गई है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नई योग्यता जो लागू कर दिया गया है वो आप सभी लोगों के समक्ष सीरियल नंबर 12 पर जब आप देखेंगे इस पीडीएफ में तो सहायक अध्यापक, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, कला में आवेदन करना चाहती हैं तो आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। और ये जो भी वैकेंसी अब आप लोगों के समझ आएगी वो हाई स्कूल बेस पर, अर्थात कक्षा 9-10 के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप लोगों की ये वैकेंसी आएगी, सहायक अध्यापक पुरुष और महिला की। स्पेशली हम लोग बात करें जैसे एलटी लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया था और टीजीटी के नाम से जो आप लोगों के समझ देखने को मिलता है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा। तो अब जो नियमावली एलटी में लागू होगी वही नियमावली आप लोगों की टीजीटी में लागू होगी। तो दोनों जो भी कमीशन की जो नई वैकेंसी आ रही है उसमें योग्यता समान होने जा रही है। नई योग्यता क्या है आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। पहली योग्यता यहाँ पर रखी गई है, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय या संस्था से एक विषय के रूप में कला, याद रखेंगे, एक विषय के रूप में कला के साथ 50% अंकों सहित स्नातक अथवा स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए और भारत में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक अर्थात बीएड की उपाधि होना चाहिए। हम एक आसान शब्दों में अगर हम लोग समझाना चाहें आपको तो ये देखिए, जो पहली शर्त है ये स्पेशली जो बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग के बच्चे हैं वो ध्यान देंगे कि आप लोग बीए में ड्राइंग एंड पेंटिंग पढ़े हों और उसमें आप लोगों के 50% मार्क्स होने चाहिए। अब ये अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि पहले ये 50% की बाध्यता नहीं थी, तो 50% तो अब अनिवार्य कर दिया गया। और इसके साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी
चाहिए और बीएड आप किसी भी कोर्स में किए हैं वो चलेगा। लेकिन अगर आप लोगों की बीए में आप लोगों के 50% मार्क्स नहीं हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने एमए ये ड्राइंग एंड पेंटिंग से किया है और एमए में अगर आपके 50% बन जाते हैं, अगर ग्रेजुएशन में नहीं बने थे 50% और एमए में 50% बन जाते हैं, प्लस आपके पास बीएड की डिग्री है, तो आप सभी लोग आवेदन कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि जो बच्चे केवल बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग करके बैठे हुए हैं और उनके 50% मार्क्स नहीं थे, तो नई रूल रेगुलेशन के अनुसार आप सभी लोग तुरंत एमए कर लीजिए, जितने भी ड्राइंग एंड पेंटिंग के बच्चे हैं, और एमए में अच्छे से परसेंटेज बनाकर 50% होना आप लोगों की कंपलसरी है अगर आप लोग टीचर बनना चाहते हैं आर्ट में। तो ये पहली शर्त है जो कि मैं आप सभी लोगों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया। उसके बाद जो दूसरी शर्त आप लोगों के सामने देखने को मिल रही है वो ध्यान दीजिएगा, जितने भी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट बीएफए के जो बच्चे हैं वो ध्यान से समझेंगे। देखिए दूसरी शर्त क्या कही जा रही है कि दूसरा ये योग्यता है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मान्यता विश्वविद्यालय संस्था से ललित कला अर्थात बैचलर ऑफ फाइन आर्ट बीएफए में स्नातक एवं, याद रखेंगे, एवं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यता विश्वविद्यालय या संस्था से अधिमानी अहर्ता के रूप में शिक्षा स्नातक अर्थात बीएड की उपाधि होनी चाहिए। देखिए इस मामले को ध्यान से समझेंगे। अभी जो बीएफए कहा जा रहा है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, जितने भी बीएफए के बच्चे हैं ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर बीएफए के बच्चों के साथ भी कंडीशन लागू है कि बीएफए में भी आपके 50% होने अनिवार्य हैं। ठीक है, अगर बीएफए में 50% नहीं है तो एमएफए आप लोग कर लीजिए, एमएफए, और एमएफए में आपके 50% मार्क्स बनने चाहिए, तभी आप लोग आवेदन करेंगे। इसके साथ आप लोगों की जो बीएड की जो बातें चल रही है, बीएड को यहाँ पर जो है वो अधिमानी अहर्ता का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर जो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि केवल ओनली बीएफए अगर आप करके बैठे हैं, अगर आपके पास बीएड नहीं है तो आप लोगों के भी बड़े संकट देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि ये अधिमानी अहर्ता कहने का मतलब ये है, अभी जो बातें निकल कर आ रही है कि आपके पास अगर ये बीएफए अगर आप किए हैं और आपके पास बीएड है तो आपको वरीयता दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि बीएफए आपने किया है और बीएड नहीं किया है तो आप लोगों के नए वैकेंसी में शायद मौका मिले या नहीं मिले। मैं आप सभी लोगों को धोखे में नहीं रखना चाहता हूं। जिस प्रकार से हाई कोर्ट में जो रीट दायर की जा रही है, जो आप लोगों के समक्ष अथवा की जा रही है कि सभी सब्जेक्ट के साथ बीएड को कंपलसरी कर दिया जाए, जैसा आप सभी लोग न्यूज़ में देखे हैं, नियमावली में चेंजिंग होती रहती है। तो यहाँ पर जो अधिमानी अहर्ता है, अभी तक बच्चे समझ रहे थे कि अगर हम लोग बीएफए करके बैठे हैं, बीएड नहीं है तो हम लोग आवेदन कर पाएंगे। तो जो ये बीएफए प्लस जो बीएड करके बच्चे बैठे हुए हैं, ये बीएड और बीएफए यही बच्चे आप लोगों को बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो आप जितने भी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट वाले हैं जल्दी से जल्दी आप लोग बीएड कर लीजिए। ठीक है, तो ये आप लोगों की बीएफए की डिग्री होनी चाहिए और आप लोग आवेदन कर लेंगे। ये नई आप लोगों की एलिजिबिलिटी लागू कर दी गई है। यही जो है आप लोग जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी भी आने वाली है, तो उसमें भी नई नियमावली अगर लागू हो जाती है तो ये नियम, ये एलिजिबिलिटी देखने को मिल सकती है। पुरानी एलिजिबिलिटी जो आप लोगों के सामने थी उसमें देखिए ये पुरानी एलिजिबिलिटी रखी गई थी जो मैं आप सभी लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए पुरानी थी जिसको 2024 संशोधन के नाम से था और अब इसको बदल दिया गया। देखिए पुरानी में क्या था कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मान्यता विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में कला के साथ, यहाँ पर देखिए कला के साथ स्नातक की उपाधि पहले मांगी जा रही थी। पहले 50% की बाध्यता नहीं थी, लेकिन अब नई नियमावली जो आई है अब यहाँ पर 50% लागू कर दिया गया है। तो पहले ये 50% नहीं था, लेकिन अब नई नियमावली में 50% लागू कर दिया गया है और एनसीईटी की मान्यता द्वारा बीएड की उपाधि
होनी चाहिए। तो ये अब लागू कर दिया गया है। और दूसरी में क्या थी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट था, और यहाँ पर भी अधिमानी अहर्ता के रूप में शिक्षा स्नातक की उपाधि थी। तो यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा गया सेम वहीं पे लिखा गया, लेकिन आप लोग धोखे में मत रहिएगा, 50% जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो आप लोगों को बताया जा रहा है ये पुरानी नियमावली थी, अब ये नियमावली को रिजेक्ट कर दिया गया है, नई नियमावली आप लोगों के समक्ष है। तो मैं आप सभी लोगों के बीच में नई और पुरानी नियमावली की समझाने की कोशिश किया। देखिए आप लोगों की PDF में दिया भी है कि संशोधन नियमावली 2024 जो कि ये पुरानी थी, और अब जो नई नियमावली है वो संशोधित नियमावली 2024 के स्थान पर संशोधित प्रस्ताव जो 2026 है इसी को आप लोग पढ़िएगा। और इसी जो स्तंभ 2 में रखी गई है, जो कि मैंने आप सभी लोगों को उल्लेख किया, NCERT की गाइडलाइन बाल शिक्षा अधिकार 2009 के अंतर्गत आप लोगों के चेंजिंग कर दी गई है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।